टोपी उतार के, किसी ने मजहब के नाम पे, किसी ने और किसी नाम से। तकलीफ होती है कि यही लोग जब लोगों के सामने जाते थे क्या क्या सपने दिखाते थे। एक बात बताऊं कि जो आज के जीते हुए एमएलए हैं, इनका दिमाग चौथे आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि ये तो पहली बार जीते हैं कुछ लोग, इनको सियासत का पता नहीं। और आप मुझे ये बताएं कि जिस मीडिया या जो लोग इनको जिताते हैं, ये लोगों के नौकर हैं, चाहे वो मुलाजिम तबका हो या लीडर हो, क्योंकि दोनों ये जो लीडर हैं ये घर घर जाके इलेक्शन से पहले लोगों को वोट लेते हैं, हर एक आदमी को फ़ोन करते हैं, हर एक आदमी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और वोट किसी भी तरीके लेते हैं। जब ये क्या बोलते हैं जीते हैं और इनके तेवर बदल जाते हैं, ये मीडिया अगर इनको सवाल पूछती है, उनको भी ये बदतमीजी से पेश आते हैं और कहते हैं कि आप अपना औकात देखें, आप अपना वज़न देखें। ये सिलसिला पहली बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि असेंबली के बाहर जब लोगों के मुद्दों की बात आती है तो ये वो भटका के वो सीधा टारगेट करते हैं मीडिया या लोगों के फ़ोन तक नहीं उठाते। ये हालात है इस जीते हुए एमएलए की। लोग तो आम पब्लिक तो पहुंच नहीं सकती। अब किसी भी जगह का एमएलए हो या मिनिस्टर हो तो उस इलाके के लोग ही वो पूछेंगे नहीं। मीडिया एक हथियार होता है, वो पूछते हैं इलाके के बारे में। तो जब वो मीडिया को भी टारगेट करेंगे तो मुझे शर्म आती है कि हम क्या बोले इन लोगों के लिए। मैं वही बात बता रहा हूँ। पहले मैंने इस चीज़ का जवाब दिया कि वो लोग पहले घर घर पहुँचते हैं, हर एक आदमी के पास पहुँचते हैं, मीडिया को घर बुलाते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो इनको नज़र नहीं आता फिर अपने प्रोटोकॉल के अलावा कुछ, और ना लोग नज़र आते हैं। लोग जहाँ के वहीं हैं और फिर इनको जो इनकी चापलूसियाँ करे मीडिया वाला, ये उसी को बुलाते हैं। जो इनको लोगों के हित की बात करेगा उसको नहीं ये इंटरव्यू देंगे ना पूछेंगे। जनाब मोहतरम 88 एमएलए जम्मू कश्मीर असेंबली में इस वक्त हैं, चीफ मिनिस्टर के समेत। जब लोगों की बात होती है तो वो टेबल बजाना शुरू करते हैं। एक वक्त में गुलाम नबी आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, 4.5 घंटे उन्होंने भाषण किया था असेंबली में, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की थी टेबल बजाने की। खाली बेहोश होकर बैठे ऐसे सुन रहे थे कि जैसे कुरान की तिलावत हो रही थी। वो लीडरों पे डिपेंड होता है, जैसे लीडर वैसे उनके, क्योंकि कुछ लोग चापलूसियाँ करते हैं उमर साहब की, वो 24 घंटे चापलूसियाँ करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप देखो कि हर जगह जो है पोस्टें वैकेंट है, नौजवान हमारे ट्रेनिंग करके दरबदर हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं लाएंगे सामने। तो या तो बोलेंगे हमें स्टेटहुड दो, उसके बाद काम करेंगे। जब पता था सरकार को इलेक्शन से पहले कि स्टेट नहीं है यूटी है, तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू किया। टोपी उतार के, किसी ने मजहब के नाम पे, किसी ने और किसी नाम से वोट हासिल करके जब वो जीते, सिर्फ आज प्रोटोकॉल ढूंढ रहे हैं और तनख्वाह ढूंढ रहे हैं कि तनख्वाह में इजाफा कीजिए। देखो अब उधर बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन तकलीफ होती है कि यही लोग जब लोगों के सामने जाते थे क्या क्या सपने दिखाते थे, और आज असेंबली में खाली प्रोटोकॉल के लिए कोई जिसको 2 PSO है वो 4 ढूंढ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो है वो और उससे बड़ी गाड़ी ढूंढ रहा है। लोगों की किसी को फिक्र नहीं है। और कुछ लोग जो जीते हुए असेंबली में जो एमएलए हैं, उन्होंने 10-10 पार्टियां चेंज करके अपने वो जीत के लिए, क्योंकि जीत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, मजहब के नाम, धर्म के नाम, लोगों को, लेकिन जब जीतते हैं तो उसके बाद जब सवाल करते हैं तो फिर वो औकात दिखाते हैं लोगों को भी और मीडिया को भी कि आपकी औकात नहीं है पूछने की या आपका वज़न नहीं है पूछने का। मुझे शर्म आती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े लीडर हैं, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर किसी मीडिया वाले ने ये बोला कि मुझे रोज़ा है, तो वो बोलते नहीं जी आपको रोज़ा हो ही नहीं सकता है। अब ये बताओ, मैं ये वो एक खुदा और बंदे के बीच में एक रोज़ा होता है या नमाज होती है। अब जब उस पर भी एक लीडर बोलेगा यार तुझे रोज़ा नहीं है, तो मुझे शर्म आती है कि क्या कौन सी असेंबली है, कौन सा तरीका है और कौन से लीडर हैं हमारे ये जो कौम की रहनुमाई कर रहे हैं।